राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और देखिए क्यों बड़ा है। अरे वो अभिमानी डूबते देखे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी मुख नहीं देखे जो अभिमानी राम। अरे वो अभिमानी डूबते देखे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब के देखे जिनके मुख नहीं राम। और अरे वो पत्थर भी तैरते देखे, वो पत्थर भी तैरते देखे जिन पे लिखा श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। और अरे जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नारा, ओ जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नारा। जिस सागर को हनुमान जी ने लांघ दिया ना, भगवान श्री राम भी उस सागर को बिना सेतु के पार नहीं कर पाए। अरे जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नारा, ओ जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नारा। और अरे लांघ गए हनुमान उसी को, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का हे राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे। भरतानुज समझ गए हो गए शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी की भेंट किससे हुई? लक्ष्मण जी से हुई। दुसह विरह संभव दुख मेटे। अब तो उनका जो दुख था ना, और दुख भी कौन सा था? दुसह। दुसह दुख वो होता है जो सहन नहीं होने वाला दुख है। सहन नहीं हो रहा हो उसी को दुसह दुख कहते हैं। अब तो उस दुख का नाश हुआ जैसे ही मिलन हुआ। अब तो भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी भक्ति से मिले। भक्ति कौन है? सीता जी। सीता जी के चरणों में सिर नवाया। अब सर को नवाते ही ऐसे मानो भक्ति के सामने सर नवा देना परम सुख प्राप्त हो गया हो। भक्ति के आगे सर नवाने का फल ये है। अब तो जैसे ही अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम को देखा तो कैसा अपार हर्ष हो रहा है, बताना भैया। ये चल रहा एक सेकंड। हाँ जी चल रहा है ये पहले लाल हो रहा, लाल हो रहा। लाइट मोड पे ना लगाया क्या? चलो कोई बात नहीं, लाइट मोड पे लगाओ ना। तुम्हें कितना बताते रहो फिर भी। हाँ फोन आ गया। फोन तो एक दिन में कितने आवेंगे पर रिकॉर्डिंग है? चाची को आ रहा है कहा ओ हरि माया जादूगरनी, ए हरि माया जादूगरनी, जय हो।
अरे सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। आज सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। ए हरि माया जादूगरनी, ए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। आज सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अरे सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। अरे अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। आज सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। और आइए कथा के साथ साथ अरे प्रभु विलोक हर से पुरवासी जनित वियोग विपत सब नासी। हाँ प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कपाल करारी। ओ दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। आज सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। अरे सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अरे सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अब तो जैसे ही अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम को देखा तो सभी हर्षित हुए और ऐसा हर्ष हो रहा है कि अब तक तो दुख सहन नहीं हो रहा था, लेकिन शरीरों की जो क्षमता थी सभी वहां के वासियों की, अब भगवान श्री राम से जब मिल रहे हैं, अभी मिले नहीं है, केवल यही सूचना मिली है कि भगवान आ गए हैं। अब तो इतने हर्षित हो गए कि वो अपार हर्ष भी शरीर सहन नहीं कर पा रहा। उस समय के दुख को जो था पहले और इस समय के हर्ष को कौन कहते बनता है, नहीं बनता। प्रेम आतुर सब लोग निहारी, अब तो प्रेम में आतुर हो करके बाल जुबान जरठ नर नारी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, जिनमें बच्चे हैं, जुबान हैं, जरठ हैं, जरठ कहते हैं बूढ़ों को, नर और नारी देखने के लिए दौड़े भगवान श्री राम को। ऐसे आतुर हो रहे हैं उनके दर्शन के, उनके दर्शन पाकर के खर के शत्रु कृपालु रामचंद्र जी ने अब इतनी अपार संख्या में किस प्रकार से दर्शन दिए जाएं।
भगवान श्री राम ने उसी समय एक चमत्कार किया। और कैसा चमत्कार है? वही चमत्कार किया जो खर और दूषण को मारते समय भगवान ने वहां चमत्कार किया था दंडक वन में। सुनिएगा कौन सा चमत्कार किया भगवान ने। हाँ जी। के अमित रूप प्रगटे ते ही काला राम हरे। हाँ जथा जोग मिले सब ही कृपाला राम हरे। अरे कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की राम हरे। ओ किए सकल नर नार विश्व की सिया राम हरे। ओ मंगल भवन मंगलहारी राम हरे। द्रवंशो दशरथ जीर बिहारी सिया राम हरे। अब अयोध्या की इतनी भारी भीड़ से भगवान एक एक से कैसे मिले? तो भगवान ने क्या चमत्कार किया? अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान ने अपने रूप जितने वहां के नर नारी वहां की संख्या थी उतना ही रूप बना लिया भगवान ने। असंख्य रूपों में भगवान श्री राम प्रकट हुए और प्रत्येक वहां के निवासी से जिसको मिलने की इच्छा थी, जिसको मिलने की उत्कंठा थी, सभी से असंख्य रूपों में भगवान सभी से मिल रहे हैं। यथा योग जैसे जिसको मिलना था उसी प्रकार से भगवान सबकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और अपना दरस दिखा रहे हैं। अब तो रघुनाथ जी ने कृपा की दृष्टि से देख करके सब वहां के जो नर और नारी थे उनको सबसे पहले तो शोक रहित किया। शोक किस बात का था? भगवान श्री राम से जो वियोग था, इतने दिन बाद भगवान लौटे हैं तो इससे शोक से रहित किया भगवान ने। अब तो ऐसे मानो भगवान श्री राम उन सब से कितने समय में मिल गए बताएंगे भैया। हाँ जी। अरे जपना है हरि नाम अब तो जपना है। हाँ जपना है हरि नाम अब तो जपना है। ओ जपना है हरि नाम अब तो जपना है। क्यों जपना है? क्योंकि हम सब प्रभु के प्रभु हमारे। 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 झूठे नाते जग के सारे। झूठे नाते जग के सारे। बस साचा हरि का नाम जगत सब सपना है। जपना है हरि नाम अब तो जपना है। और आइए कथा के साथ साथ हाँ छन मही सबई मिले भगवाना। उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सबई सुखी कर रामा। आगे चले सील गुण धामा। कौशल्या दुमातु सब धाई। निरख बख्श जनु धेनु लवाई। और कहा है हाँ मतलब की
दुनिया सारी, मतलब की यह दुनिया सारी, बिन मतलब कोई करे न यारी, बिन मतलब कोई करे न यारी। लेकिन हमें क्या करना है? अरे राग द्वेष में फंस कर अब नहीं ठगना है, जपना है हरि नाम अब तो जपना है। ओ जपना है हरि नाम अब तो जपना है। प्यारे सुबह हो या हो शाम अब तो जपना है। ओ सुबह हो या शाम अब तो जपना है। अब तो इतनी अपार संख्या में और कितना समय लेते, क्योंकि अयोध्या वासियों से नहीं, अभी तो क्षण में ही सब ही मिले भगवान। क्षण मात्र में ही भगवान सबसे ऐसे मिल गए कि उनको कोई अब मिलन की आवश्यकता शेष नहीं रही। अब तो जैसे ही इस कथा को भोले बाबा कैलाश पर्वत पर मां भवानी को सुना रहे थे, तो उसी समय मां भवानी कहने लगी हैं, क्षण मात्र में ही, कहां तो इतने दिन से ये परेशान है यहाँ के अयोध्यावासी, और क्षण मात्र में ही भगवान श्री राम ने ऐसा कर दिया। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि पार्वती सुन, ऐसा ही नहीं, क्षण मात्र में तो मिले, लेकिन ये रहस्य भी किसी ने नहीं जाना। उमा मरम यह काहू न जाना, किसी ने इस मरम को नहीं जाना कि भगवान ने किया तो किया क्या। उनको तो, वहां के निवासियों को तो ऐसा लग रहा था कि भगवान एक रूप में ही हैं और ये हम मुझसे मिल रहे हैं। दूसरा इस बात को सोच रहा था कि ये भी रूप एक ही है, मुझसे मिल रहे हैं। ऐसा ही तो हुआ था दंडक वन में भी, तो जब वहां भगवान ने उन राक्षसों का ही, खरदूषण की सेना का ही ऐसा हाल बना दिया था, एक दूसरे को, एक दूसरे में राम दिखाई देने लगा था, और राम समझ करके खुद अपने साथी को मार रहे हैं। भगवान कुछ नहीं देख रहे हैं, उस लीला को देख रहे हैं, अपनी माया को, कैसी माया फैलाई है भगवान ने। तो ऐसी माया भोले बाबा बता रहे हैं कि ऐसी माया भगवान श्री राम ने यहां फैलाई, और किसी ने जाना नहीं, किसी को इस बात का पता ना चला कि भगवान ने बहुत सारे रूप धारण कर लिए हैं। जो भी देखता है भगवान श्री राम सामने दिखते हैं। अब तो श्री रघुवीर जी की कृपा, और ऐसे उस समय को देख करके इस प्रकार से गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके, सभी को सुखी कर दिया। अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई, सुखी करके आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके, लेकिन उधर से जैसे ही देखा भगवान श्री राम ने, माताओं की क्या दशा थी। इतने दिन बाद लौटे हैं, कोई राजी खुशी लौटे तो एक दूसरी बात होती है, लेकिन कितना भारी वियोग था, कितना भारी उस समय का, उस घड़ी की प्रतीक्षा थी। उस समय कौशल्या आदि मात सब धाई, कौशल्या आदि तीनों माता किस प्रकार से धाई हैं, किस प्रकार से दौड़ी हैं राम जी के से मिलने के लिए, ऐसे मानो निरक बच्च जनु धेनु लबाई। जैसे नई ब्याई हुई गाय, जिसने नए बच्चे को जन्म दिया हो, जा नहीं सकता कोई उसके धोरे, उस बछड़े के या बछिया के पास कोई जा नहीं सकता। अब उसको उससे दूर कर दिया जाए, और जब दिखा दिया जाए तो ऐसी दौड़ती है कि बीच में कुछ भी आ रहा हो दिखाई नहीं देता फिर। तो इसी प्रकार से कौशल्यादि माता ऐसे दौड़ रही हैं जैसे नई ब्याई हुई गऊ अपने बछड़ों को देख करके दौड़ रही हूं। और अगली बात में भगवान श्री राम के उस स्नेह और उस भाव को किस प्रकार से भैया बताएंगे। हाँ जी, तो एक बहुत सुंदर सा भजन हमारे ढोलक वाले भैया की फरमाइश पर हैं, कहा है, अरे आज नहीं कल राम मिलेंगे, हाँ आज नहीं
कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। ये भी मेरा वादा है, ये भी मेरा वादा है। और हाँ, तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, ये भी मेरा वादा है। ओ तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, ये भी मेरा वादा है। हाँ, आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। ओ आज नहीं कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। और हाँ, जिसने पाई शरण प्रभु की, उसको कौन सताएगा। उसको कौन सताएगा, उसको कौन सताएगा। जिसकी डोर संभाली उसने, कैसे धोखा खाएगा। ओ कैसे धोखा खाएगा, कैसे धोखा खाएगा। और अरे वो तेरी पतवार बनेंगे, वो तेरी पतवार बनेंगे, ये भी मेरा वादा है। वो भी पतवार बनेंगे, ये भी मेरा वादा है। हाँ, आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। ओ आज नहीं कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। और प्रभु किस किस को मिले हैं बताया है। अरे ध्रुव प्रहलाद भक्त सबरी ने हरि से लगन लगाई थी। ओ हर से लगन लगाई थी, हर से लगन लगाई थी। कलयुग में वृषभान दुलारी राधा बनकर आई थी। ओ राधा बनकर आई थी, हाँ राधा बनकर आई थी। कलयुग में वृषभान दुलारी मीरा बनकर आई थी। ओ हाँ, मीरा बनकर आई थी, वो मीरा बनकर आई थी। और सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे, सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। ओ आज नहीं कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। हाँ, आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। ओ आज नहीं कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। और आइए कथा के साथ साथ, जब भगवान श्री राम सबसे मिल लिए, जब अपनी माताओं की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे क्या उस समय की घटना है बताया है। ओ जनु धेनु बालक बक्ष तज ग्रह, चरण पन पर बस गई, दिन अंतपुर रुक श्रवत धन, हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे, गई विषम विपत वियोग, भवतिन हरस सुख अगनत रहे। पहले क्या होता था, सभी के पशु, सभी के गाय भैंस जंगल में चरने के लिए जाते थे ज्यादातर।
तो उस समय की दशा को यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा की गई है, उदाहरण के माध्यम से बताया कि जैसे नई ब्याई हुई गऊ अपने छोटे बछड़े को घर पर छोड़ करके और वन में चरने के लिए गई हूं, और दिन का धीरे धीरे चरने के बाद दिन का अंत हुआ, शाम की तरफ चला दिन, तो उस समय घर लौटने का जब समय होता है ना गायों का, तो उस समय याद आती है उसको, क्योंकि थनों में दूध की धारा बहने लगती है शाम होते समय। अब तो जैसे ही याद आती है उसको अपने बछड़े की, तो हुंकार भरती है, जंगल में ही याद आती है, और अपने थनों से दूध गिराती हुई जैसे ही गांव की ओर या नगर की ओर दौड़ती है ना, इसी प्रकार कौशल्या जी और सुमित्रा जी और कैकेयी की दशा है। भगवान श्री राम से इस प्रकार से मिलने के लिए दौड़ रही हैं। माताओं से मिलकर के प्रभु ने बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। अब तो वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। अब तो जो वियोग में भरी हुई थी माताएं, उनकी जो विपत्ति थी वो दूर हो गई भगवान से मिलकर के, और उनके वचन सुनकर के अगणित सुख पाया। यानी कि उस सुख की कोई परिसीमा नहीं है जो सुख उस समय पर मिला है। और हर्ष कैसा, हृदय को अपार हर्ष हो रहा है। लेकिन अब मिली किस किस से, कौन कौन है, बता रहे हैं भैया। हाँ जी। अरे फेटे उतने सुमित्रा हो राम चरण रति जान, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हो मंगल भवन अमंगल हारी राम, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी राम। सुमित्रा जी अपने पुत्र से नहीं मिली। उन्होंने जान लिया सुमित्रा जी ने कि लक्ष्मण की प्रीति तो कहां बसती है, रघुनाथ जी के चरणों में बसती है, राम जी के चरणों में बसती है। तो लक्ष्मण से मिलने से बेहतर तो क्या है, जहां प्रीति बसी हुई है, जिसके प्राण जहां बसे हुए हैं, प्राणों से ही तो मिलना है। तो वो प्राण कहां बसते थे, भगवान श्री राम के शरण में बसते थे, चरणों में बसते थे। अब तो सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति को जान करके उनसे मिली। राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचान। और कैकेयी माता जैसे ही राम जी से मिली, मिल तो रही हैं लेकिन हृदय में सकुचा रही हैं। और कैसे सकुचाई, लक्ष्मण जी ने सब माताओं से मिलकर के क्या हुआ, कैसा आशीर्वाद पाया है, बताना भैया। अरे लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई। अरे कैकेयी कहे पुन पुन मिले, मन कर छोड़ न जाई सिया राम। कैकेयी कहे पुन पुन मिले, मन कर छोड़ न जाई सिया राम। सीताराम हरे, अरे द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय जय राजा राम हरे, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय जय। और ओ सिया राम अयोध्या वाले, मेरे राम अयोध्या
राम अयोध्या वाले, हे मेरे राम अयोध्या वाले। सिया राम अयोध्या वाले, सिया राम अयोध्या वाले। ओ मोहे चंदा सो मुखड़ा दिखाए जइयो, सिया राम अयोध्या वाले। मोहे चंदा सो मुखड़ा दिखाए जइयो, श्री राम अयोध्या वाले। ओ ओ ओ ओ श्री राम अयोध्या वाले, ओ भगवान अयोध्या वाले। अरनक हमको मुख दिखलाए जइयो, श्री राम अयोध्या वाले। जय हो। अब तो लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर के, सब कितनी थी, 3 ही तो थी। बड़ी कौशल्या जी थी, बीच वाली कैकेयी थी और छोटी सुमित्रा जी थी। अब तो तीनों माताओं से मिलकर के आशीर्वाद पाकर के लक्ष्मण जी तो हर्षित हुए, लेकिन भगवान श्री राम और कैकेयी जी के बीच में जो गांठ लगी हुई है, गांठ खुलते नहीं खुलती। वो भगवान श्री राम बार बार खोलने का उस गांठ को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी क्षोभ में भरी हुई है, इतना रोष है, लेकिन कैकेयी माता भूल नहीं पा रही उस बात को। और किस प्रकार से जानकी जी अब कैसे मिल रही हैं उन सासुओं से, सुनिएगा। और एक फरमाइश बाबूजी की, अरे ना राम नाम लीनो, हो ना राम नाम लीनो, ओ तेने भरी जवानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ए ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ओ तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय हरि नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। कहा है ओ क्या लायो आटी में, मिल जाए गो माटी में। ओ कहलायो आटी में, तू मिल जाए गो माटी में। ओ एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में। ओ एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। ओ पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, ये मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो,
कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। होकर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ या भक्ति से भैया